अजय देवगन की एक फ़िल्म आती है दृश्यम। ये फ़िल्म दृश्यम कातिलों को ये तो यकीन दिला देती है कि वो भी पुलिस और कानून को धोखा दे सकते हैं, उन्हें गुमराह कर सकते हैं। फ़िल्म की ये कहानी उन लोगों को ऐसा यकीन दिलाने में ज़रूर कामयाब हो जाती है कि उन्हें अपने गुनाह छुपाने में कामयाबी मिल जाएगी। जैसा कि फ़िल्म में अजय देवगन का किरदार ऐसा सब कुछ कर लेता है, लेकिन कोई भी गुनहगार ये बात हर बार भूल जाता है कि रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसके अलावा ये बात जुर्म करने वालों को भी तभी पता चलती है कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की नज़र से कभी बच नहीं सकता। देर सवेर वो पकड़ा ही जाता है। दरअसल इस फ़िल्म का जो ज़िक्र यहाँ पर किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक कत्ल का किस्सा ऐसे ही खोला था, जिसमें इस फ़िल्म की पूरी दास्तान नज़र आती है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला लगता है कवर्धा और उस कवर्धा का ही एक गांव लगता है कल्याणपुर। उस कल्याणपुर गांव के रहने वाले राम खिलावन साहू ने 22 जुलाई को लोहारा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बेटी 18 जुलाई को कवर्धा कोर्ट में गवाही देने के लिए जाती हैं, लेकिन वो वापस नहीं लौटती। गुमशुदगी की रिपोर्ट के मुताबिक राम खिलावन साहू की बेटी ग्वालिन के 2 बच्चे भी हैं, मगर उसने अपने पति से तलाक ले रखा था। अब वो अपने बच्चों के साथ कल्याणपुर में ही रह रही थी। उसी रिपोर्ट में राम खिलावन ने यह भी लिखवा दिया था कि ग्वालिन ने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साथ ही उसका पति बच्चों की परवरिश के लिए 4,500 रुपये पर महीने दिया करता था। अब पुलिस को मिली शिकायत और मिले सवाल, पुलिस के लिए इतनी इत्तला काफ़ी नहीं थी इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिरकार ग्वालिन के साथ असल में हुआ क्या था। क्या वो किसी हादसे का शिकार हो गई, या वो बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली गई, या फिर कोई उसका अपहरण कर लेता है, या उसे अगवा कर लिया गया था। पुलिस अपने सवालों के साथ ग्वालिन की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन तलाश में निकलने से पहले पुलिस ने कल्याणपुर जाकर ग्वालिन के बारे में पता लगाना ज़्यादा मुनासिब समझा। गांव से पुलिस को पता चलता है कि ग्वालिन का पति लुकेश साहू के साथ तलाक हो चुका है, लेकिन तलाक की वजह सुनकर पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि ये तलाक ग्वालिन के किरदार की वजह से ही हुआ था। ग्वालिन के पति लुकेश साहू को शक था कि उसकी पत्नी के किसी और गैर मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। लिहाजा ग्वालिन की बेवफाई की वजह से लुकेश ने 3 साल पहले ही उसे छोड़ दिया था। पति से अलग होने के बाद से ही ग्वालिन कल्याणपुर आकर रहने लगी थी। अब वहीं कल्याणपुर में ग्वालिन की मुलाकात एक राजाराम नाम के व्यक्ति से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और करीब करीब साथ ही रहा करते थे। पुलिस को जब ये बात पता चली तो उसे इस कहानी में एक ट्विस्ट नज़र आता है। तब पुलिस ने इस मामले में और गहराई से जांच पड़ताल शुरू की, क्योंकि पुलिस को यहीं कहीं पूरी मामले की जड़ महसूस होने लगी थी। इस बीच पुलिस को पता चलता है कि ग्वालिन एक लालची किस्म की महिला और पति से पैसे लेने के अलावा वो राजाराम से भी महंगे गिफ्ट और मोबाइल टेप वगैरह भी लेती रहती थी। इतना जान लेने के बाद पुलिस ने अब ग्वालिन के पति लुकेश साहू की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि लुकेश साहू पर काफ़ी कर्ज बढ़ चुका था, क्योंकि वो अपने एक्स बीवी को पैसे देने के चक्कर में पूरा कर्जदार हो जाता है। इधर पुलिस को भी ये पता चलता है कि राजाराम के सर पर भी काफ़ी कर्ज बढ़ चुका है। राजाराम भी अपनी जेबें खोलकर ग्वालिन की फरमाइशें पूरी किया करता था, लेकिन कमाई ज़्यादा नहीं थी। लिहाजा राजाराम पर भी 1.5 लाख के करीब कर्ज चढ़ चुका था। इधर लुकेश ने मन ही मन अपनी पत्नी ग्वालिन से छुटकारा पाने का इरादा किया, तो उधर राजाराम भी लुकेश साहू की तरह ग्वालिन से पीछा छुड़ाने की सोचने लगा था। तब पुलिस ने इन दोनों को ही हिरासत में लेकर अलग अलग पूछताछ शुरू की। अब जैसे ही पुलिस ने उन दोनों से अलग अलग कहानियां सुनी तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि जो सच सामने आया तो उसके बारे में तो खुद पुलिस ने भी नहीं सोचा था। असल में ग्वालिन का पूर्व पति लुकेश साहू और ग्वालिन का प्रेमी राजाराम एक दूसरे को भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। जिस दौर में दोनों ग्वालिन से छुटकारा पाने का मन बना रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हो जाती है। बातों ही बातों में दोनों को अपनी परेशानी का पता चलता है
और ये भी पता चलता है कि उन दोनों की परेशानी की जड़ एक ही है, यानी वो ग्वालिन है। तब दोनों ने मिलकर अपनी परेशानी को एक साथ दूर करने का इरादा किया था। अब इसी बीच राजा राम और लुकेश साहू ने एक फिल्म देखी थी, दृश्यम। वो फिल्म दोनों को काफ़ी पसंद भी आई। इसके बाद दोनों ने करीब 1 महीने के दौरान कई बार इस फिल्म को देखा और फिल्म की कहानी की ही तरह कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के तौर तरीकों को कुछ इस तरह से समझने की कोशिश की ताकि वो पुलिस को अपनी बातों से धोखा दे सके, पुलिस को गुमराह कर सके। इसी बीच लुकेश को पता चलता है कि जो ग्वालिन है वो 18 जुलाई को कवर्धा कोर्ट में जाने वाली है। तो उसने राजाराम के साथ मिलकर उस ग्वालिन को रुपए और पैसों का लालच देने के लिए एक सुनसान जगह यानी किसी जंगल में बुलाने का इरादा किया। अब उस ग्वालिन को लालच ये दिया गया है कि राजाराम उसे कुछ रुपए देगा। 19 जुलाई को ग्वालिन अपनी स्कूटी से उसकी बताई हुई जगह पर इस भरोसे से पहुंच गई कि राजाराम से पैसे लेकर वापस अपने गांव चली जाएगी। जंगल में जिस समय ग्वालिन और राजाराम बैठे बैठे बात कर रहे थे, वहाँ लुकेश भी पहुंच गया। तीनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तब लुकेश और राजाराम ने मिलकर ग्वालिन की साड़ी से ही उसका गला घोंट दिया। हत्या की तैयारी पहले से ही कर रखी थी, लिहाजा लुकेश ने अपने साथ गेंती फावड़ा भी लेकर आया था। हत्या के बाद दोनों ने वहीं जंगल में ग्वालिन की लाश को दफना दिया और उसके तमाम सामान को जंगल में इधर उधर फेंक दिए। दृश्यम फिल्म की ट्रिक को अपनाते हुए राजाराम ने ग्वालिन के फोन को करनाला बैराज में फेंक दिया और स्कूटी को भी वहीं किसी घाटी में छुपा दिया था। इसके बाद लुकेश जो गेंती और फावड़ा लेकर आया था उसे सरकारी स्कूल के पास एक नाले में फेंक दिया। 23 दिन के बाद पुलिस ने लाश बरामद की। पुलिस ने दोनों के मुंह से जब ये कत्ल की पूरी साजिश सुनी, खुद पुलिस भी चौंक गई। लेकिन करीब 23 दिन के बाद पुलिस ने ग्वालिन की लाश उसी जगह से बरामद कर ली थी जहां उन दोनों ने उसकी लाश को दफनाया था। पुलिस ने राजाराम और लुकेश की बताई हुई जगह पर ही ग्वालिन की स्कूटी और उसके बाकी सामान को बरामद कर लिया था। फिर उन दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है जहां राजाराम और लुकेश को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये थी एक फिल्म के आधार पर किसी महिला के कत्ल की पूरी कहानी। जय हिंद, वंदे मातरम।